हेलो गाइस, ये रहा अगला एमसीक्यू। द इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्टन वायर ऑफ आयरन इज आर। अब यहाँ पे एक बार समझ लीजिए, वायर का शेप हमेशा सिलेंड्रिकल होता है। तो मान लीजिए ये हमारा वायर है और इस वायर का रेजिस्टेंस हमें दिया है कैपिटल आर। इफ़ इट्स लेंथ एंड रेडियस आर डबल। अब इस वायर का जो लेंथ है और क्रॉस सेक्शन का जो रेडियस है, ये दोनों अगर डबल कर दिए तो फिर ऑप्शन ए, द रेजिस्टेंस विल बी डबल्ड बट द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस विल बी हाफ। सेकंड ऑप्शन, द रेजिस्टेंस विल बी हाफ बट द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस विल रिमेन अनचेंज्ड। तीसरा, द रेजिस्टेंस विल बी हाफ्ड एंड द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस विल बी डबल्ड। चौथा, द रेजिस्टेंस एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस विल बोथ रिमेन अनचेंज्ड। अब गाइज ये एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए पहले हमें कुछ शॉर्टकट्स पता होने चाहिए, जो मैं पहले से यहाँ पे लिख के रखे हैं मैंने, देख लीजिए। हाँ, किसी भी सिलेंड्रिकल वायर का रेजिस्टेंस निकालना है तो ये रहा उसका फॉर्मूला। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाय ए। यहाँ पे रो का मतलब है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। यहाँ से क्लियर कट दिखाई देता है कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो एरिया होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया, वो सर्कुलर शेप का होता है। तो यही रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आप ऐसे भी लिख सकते हैं, रो एल अपॉन पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे स्मॉल आर का मतलब है रेडियस, क्रॉस सेक्शन का रेडियस। अच्छा, अगर रेडियस की जगह पे डायामीटर लिखा तो यही फॉर्मूला बन जाएगा रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू 4 रो एल अपॉन पाई डी स्क्वायर। वो 4 जो नीचे था वो ऊपर शिफ्ट हो गया। तो ये तीनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। अब शॉर्टकट ये देखिए, पॉइंट नंबर 1, एज रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। रेजिस्टेंस लेंथ को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो अगर हमने स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और एरिया सेम रखा और सिर्फ लेंथ बढ़ाया तो रेजिस्टेंस पे क्या असर होगा वो यहाँ पे लिखा है, देख लेते हैं। इफ लेंथ इज इंक्रीज बाय n टाइम्स देन रेजिस्टेंस R ऑल्सो इंक्रीजेस बाय n टाइम्स। अगर आप लेंथ को डबल करोगे तो रेजिस्टेंस भी डबल होगा, और लेंथ को n गुना बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस भी n गुना बढ़ेगा। अब जो लॉजिक इंक्रीज के लिए है वही डिक्रीज के लिए है। अगर आप लेंथ आधा करोगे तो रेजिस्टेंस भी आधा होगा। मैंने यहाँ पे सिर्फ इंक्रीज का लिखा है, पर डिक्रीज के लिए भी सेम लॉजिक है। मॉरल इज, इफ द लेंथ इज इंक्रीज बाय n टाइम्स, रेजिस्टेंस R इंक्रीजेस बाय n टाइम्स, मतलब ही नया रेजिस्टेंस विल बी n इंटू R। आपने जितना भी गुना बढ़ाया है इंटू ओरिजिनल रेजिस्टेंस। दूसरा, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। मतलब मान लेते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस सेम रखा, लेंथ भी सेम रखा और सिर्फ एरिया में चेंज किया। तो देखिए, इफ क्रॉस सेक्शन एरिया A इज इंक्रीज बाय n टाइम्स, रेजिस्टेंस डिक्रीजेस बाय n टाइम्स। रेजिस्टेंस और एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो अगर आप एरिया को n गुना बढ़ाते हो तो आपका रेजिस्टेंस n गुना कम हो जाएगा और नया रेजिस्टेंस होगा R न्यू इज इक्वल टू R बाय n। मतलब अगर आपने एरिया डबल कर दिया, वायर को मोटा कर दिया, एरिया डबल कर दिया, तो रेजिस्टेंस हाफ हो जाएगा। एरिया को 3 गुना किया तो रेजिस्टेंस 1/3 हो जाएगा। ठीक है, एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा। ये उल्टा भी कर सकते हैं कि अगर एरिया घटाया बाय n टाइम्स तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा बाय n टाइम्स। ये भी याद रखिए। अब गाइस, कभी कभी एरिया डायरेक्टली नहीं देते, रेडियस या डायमीटर देते हैं, जैसे इस न्यूमेरिकल में दिया है। अब एरिया का ये फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर। ध्यान से देख लीजिए, अगर हमने रो को सेम रखा, लेंथ को सेम रखा, पाई तो कांस्टेंट है, तो क्लियर कट नज़र आ रहा है रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का स्क्वायर। उससे क्या होगा देखिए, और डायमीटर के लिए भी सेम ही है गाइस, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर का स्क्वायर। तो देखिए, एज रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का स्क्वायर एंड
रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डायामीटर का स्क्वायर इफ रेडियस और डायामीटर ऑफ वायर इज इंक्रीज बाय n टाइम्स। अगर हमने रेडियस या डायामीटर को n गुना बढ़ाया देन पहली बात तो ये है एरिया ए इंक्रीजेस बाय n स्क्वायर टाइम्स। गाइस ये बड़ा सिंपल है, ध्यान से देख लीजिए। एरिया का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर। अगर आप r को n गुना बढ़ाते हो तो ये हो जाएगा, देखिए ऐसा, और फिर ये बन जाएगा पाई n स्क्वायर r स्क्वायर, बराबर है। और अगर इसी को हम अच्छे से लिखेंगे तो हमारा एरिया हो जाएगा n स्क्वायर इंटू द ब्रैकेट पाई आर स्क्वायर। ये देखिए ये। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी, अगर हम रेडियस को n गुना बढ़ाते हैं तो एरिया n स्क्वायर से बढ़ता है। सिमिलर वे अगर यही आप डायामीटर के लिए करेंगे, अगर डायामीटर आप n गुना बढ़ाएंगे तब भी एरिया n स्क्वायर गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते। इफ रेडियस और डायामीटर ऑफ वायर इज इंक्रीज बाय n टाइम्स, एरिया इंक्रीजेस बाय n स्क्वायर टाइम्स, और क्योंकि एरिया बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस घट जाएगा। सो रेजिस्टेंस डिक्रीजेस बाय n स्क्वायर टाइम्स। ठीक है, मॉरल ऑफ द स्टोरी, अगर आप रेडियस को n गुना बढ़ाते हो या डायामीटर को n गुना बढ़ाते हो तो हमारा रेजिस्टेंस n स्क्वायर टाइम से कम होगा। मतलब नए रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आएगा r बाय n स्क्वायर। इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, यही हमें इस्तेमाल करना है। आई रिपीट, अगर रेडियस या डायामीटर n टाइम्स बढ़ाया तो रेजिस्टेंस n स्क्वायर टाइम्स कम हो जाता है। मतलब नया रेजिस्टेंस आता है r बाय n स्क्वायर। इसके उल्टा अगर आप रेडियस या डायामीटर कम करोगे तो रेजिस्टेंस बढ़ने वाला है। ठीक है, अब ये सब अगर आपने याद रखा है तो वी कैन गो फॉर MCQ। देखिए क्या लिखा है यहाँ पे वो लोग लिखते हैं कि लेंथ को कितना किया है, डबल, और रेडियस को भी कितना किया है, डबल। तो सिंपल सी बात है, देख लीजिए, नया रेजिस्टेंस ओरिजिनल रेजिस्टेंस के कितना होगा। अभी हमने देखा अगर लेंथ को डबल किया तो रेजिस्टेंस भी कितना होगा, डबल। मतलब ओरिजिनल रेजिस्टेंस से डबल, इसलिए इंटू 2। अब रेडियस को डबल किया मतलब 2 गुना बढ़ाया तो रेजिस्टेंस 2 का स्क्वायर। ये देखिए फॉर्मूला गाइस, रजिस्टर को डबल किया मतलब n का वैल्यू कितना आ गया, 2, बराबर। तो अगर रेजिस्टेंस 2 टाइम्स रेडियस 2 टाइम्स हो गया तो 2 का स्क्वायर आता है 4। नया रेजिस्टेंस ओरिजिनल रेजिस्टेंस से 4 गुना कम हो जाएगा। आई रिपीट, अगर रेडियस 2 गुना बढ़ाया तो 2 का स्क्वायर 4, नया रेजिस्टेंस 4 गुना कम हो जाएगा। ठीक है, सो लेंथ की वजह से रेजिस्टेंस डबल हो गया और रेडियस की वजह से रेजिस्टेंस 4 गुना कम हो गया। सो फाइनली ये कितना हो गया, फाइनली ये हो गया r/2। मतलब न्यू रेजिस्टेंस इज r/2। मॉरल ऑफ द स्टोरी, द न्यू रेजिस्टेंस विल बी हाफ्ड। अब ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन ए तो कट गया, ऑप्शन डी भी कट गया, ऑप्शन बी में लिखा है रेजिस्टेंस विल बी हाफ्ड, ऑप्शन सी में लिखा है रेजिस्टेंस विल बी हाफ्ड। मतलब या तो अब बी आएगा या तो सी आएगा। अब इन दोनों में से कौन सा आता है वो देखना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के बारे में। कैसे सॉल्व करेंगे देख लीजिए। एज R इज इक्वल टू रो L बाई ए, सो रो इज इक्वल टू R A बाई L। ठीक है, सो नया वाला रजिस्टिविटी कितना होगा ओरिजिनल के मुकाबले में। अब देखिए कितना आसान है, लेंथ को क्या कर दिया, डबल। लेंथ को डबल कर दिया तो ये देखिए रजिस्टिविटी और लेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो लेंथ को डबल कर दिया तो रजिस्टिविटी हाफ से कम हो जाएगा, मतलब इनटू हाफ। अब रेडियस को डबल कर दिया था,
रेडियस डबल मतलब एरिया 2 का स्क्वायर 4, एरिया 4 गुना बढ़ गया तो रजिस्टिविटी भी 4 गुना बढ़ जाएगा, मतलब इंटू 4। फाइन। और रजिस्टेंस का तो आप देख ही रहे हैं, नया रजिस्टेंस कितना है, ओरिजिनल के आधा, इसीलिए इंटू हाफ। सो गाइज मॉरल ऑफ द स्टोरी, लेंथ को डबल करने से रजिस्टिविटी ओरिजिनल के हाफ हो गया, रेडियस को डबल करने से एरिया 2 का स्क्वायर 4 गुना बढ़ गया, तो रजिस्टिविटी भी 4 गुना बढ़ गया, क्योंकि रजिस्टिविटी एंड एरिया आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और इन सब की वजह से रजिस्टेंस कितना हो गया है, आधा। तो रजिस्टेंस आधा तो रजिस्टिविटी भी आधा, इंटू हाफ। अब बस हो गया। सो दिस इज रो इंटू 4/4, ये कट हो गया। सो नया रजिस्टिविटी इज इक्वल टू रो ओनली, मतलब रजिस्टेंस आधा हो गया लेकिन स्पेसिफिक रजिस्टेंस उतना ही रहा, उतना ही गाइस, उतना ही रहेगा ना, मटेरियल पे डिपेंड करता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। यहाँ पे लिखा है रेजिस्टेंस विल बी हाफ एंड द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस विल रिमेन अनचेंज। तो गाइस आई जस्ट होप ये एमसीक्यू आपको समझ में आ गया।